ठीक। तो सेट बी ओपन करना, इसको अपन को एनालिसिस क्या करना है कि सोर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, करंट से टच करके उन्होंने यूनिट से अटैचमेंट कैसे किया है क्वेश्चन का, और रिसोर्सेज क्या क्या रखे हैं, स्टैंडर्ड बुक से या कोई यूपीएससी से लिया है क्वेश्चन, पीआईबी से या एग्जामपीडिया, तथ्यबाण या घटना चक्र, रोजगार निर्माण, किससे आया क्वेश्चन वो देखने हैं अपन को। इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए, और अपने कोचिंग के नोट से कितने आए हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब आप देखते हो सेट बी में, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर था, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका है ये किस में आ जाता है, आपका यूनिट 6, प्री की यूनिट 6 इकोनॉमी से आ जाता है, और इसमें एसडीजी गोल आपको दिए हुए हैं सिलेबस में, जो आप यूनिट 6 देखोगे ना, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। इसमें ये जो आपका पहला क्वेश्चन था, है ना, एसडीजी 2024-25 गोल, ये मैंने आपको टेस्ट में दिया हुआ था, जब आपने 10 टेस्ट लगाए इकोनॉमी के, उसमें ये टेस्ट में आया था आपका क्वेश्चन, है ना, जिसमें स्कोर रेट लिखा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन आप देखें, फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल की गई हैं। ये करंट का क्वेश्चन बन रहा है आपका, इकोनॉमी से रिलेट करके बन रहा है, औद्योगिक संवर्धन नीति, है ना। ये आपके किससे, ये भी आपके भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, और फर्स्ट टॉपिक से भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, है ना, औद्योगिक संवर्धन नीति, ये यहाँ से आपकी क्वेश्चन पुट किया है इन लोगों ने। नेक्स्ट आप देखें, हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सालाना वृद्धि की है, जो लगभग थी, ठीक है। ये वाली जो वृद्धि दर है आपकी, ये करंट का क्वेश्चन तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि 5 साल पुराना डेटा उठा लिया, 17 से 23 तक का, 6 साल पुराना, तो ये इकोनॉमी के फैक्ट में ही मिलेगा आपको, है ना, लेकिन करंट से रिलेटेड से नहीं कह सकते अपन, है ना, यूनिट 6 का है ये भी। नेक्स्ट आप देखें, मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19, 2022-23 की अवधि में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन आपका घटना चक्र में दिया है, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में घटना चक्र से आया ये आपका। नेक्स्ट आपका देखें, दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से दिया है क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी सर्वे से, दिसंबर 2024 तक के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, कब, 2025 में जो 2024 का इकोनॉमी सर्वे आया, 2025 के बजट से पहले, इसको 24 का डेटा मत मानना, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट 24 की 25 में आती है बजट से पहले, उसका क्वेश्चन है इकोनॉमी सर्वे का, है ना। तो मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, आपकी आरआर, सीआर, रेपो रेट, री रेपो रेट, ये आपकी जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, नेशनल फिजिकल पॉलिसीज़ ना, आरबीआई की, उसमें हमने पढ़ा हुआ है ना, तो ये याद करना पड़ता है आपको, ये उससे क्वेश्चन आपका आया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना था। तो जो 5 तक के क्वेश्चन थे आपके, 1 से 5 तक, ये आपकी 6th यूनिट से बिलोंग कर रहे थे, विदेशी मुद्रा भंडार तक वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये 6वां जो क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया भी है, सिकल सेल के टाइम पे भी, हेपेटाइटिस में भी लिखा है आपने, और ये आपके टेस्ट में भी आए क्वेश्चन, हेपेटाइटिस नियंत्रण, और करंट में भी पढ़ा होगा आपने घटना चक्र में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये यूनिट 7 का है, स्वास्थ्य वाला, है ना, यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य, उससे आता है, करंट से भले ही रिलेटेड किया है लेकिन 7th यूनिट का है। नेक्स्ट आप देखें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत में अंश, मतलब मध्य प्रदेश की भारत में कितनी हिस्सेदारी है दवा क्षेत्र में सकल स्थिर भाव में, ये बताना था हमें। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है,
ना, ये जिसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बताई गई है। तो ये भी करंट से उन्होंने पूछा है, ये भी इकोनॉमी सर्वे से ही बना है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो ये सब आर्थिक सर्वेक्षण से चल रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक थी, है ना। अब ये कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भी 24 का है ना, जो 25 में प्रकाशित हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है ये। ठीक, सौर ऊर्जा वाला, इसमें भी रैंकिंग आई है, तो ये भी आपका 6th यूनिट को बिलोंग करता है, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, प्री की। ये 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन 9th, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद में कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। कृषि संबंधी 6 मुख्य उत्पाद हेतु कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो ये भी आपके देखो डायरेक्ट आपका दिया है, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6 यूनिट में ही, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी दिया है इन्होंने। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से ही 24 से ही अटैच किया है इन्होंने। अनूपपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, ग्वालियर। तो बाकी बालाघाट जो अपना ग्वालियर है वो पत्थर वगैरह के लिए है, बलुआ पत्थर वगैरह के लिए, तो ये कृषि उत्पाद में नहीं आता। ओडीओपी पूरे याद करने थे और करने ही हैं वो, केंद्र के भी और राज्य के भी, उससे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था, 25 में प्रकाशित हुआ था, ये भी पिछले साल ही, है ना। वित्तीय समावेशन सूचकांक मतलब जो रैंकिंग मैंने आपसे कहा था कि रैंकिंग करनी है, तो ये सूचकांक जो है आरबीआई का वो सूचकांक है, वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 में था, है ना। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ तक के आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन बनेंगे 10 तक के, एक छोड़ दो, एक 7th यूनिट का था, है ना। नेक्स्ट आपका देखें तो मलखंभ खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, ये आप बोलोगे मध्य प्रदेश के विविध से आ गया, है ना, लेकिन ये करंट से भी है। और आपकी जो 2nd यूनिट है कौन सा, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापित कला, मध्य प्रदेश का योगदान, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें भी आप मलखंभ के बारे में पढ़ते हो। ठीक, तो ये आपका एमपी के करेंट अफेयर से रिलेट करता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से भी आता है। ये मलखंभ खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, जो प्रभास जोशी खेल पुरस्कार है आपका। नेक्स्ट आप देखें तो ये भी अपने क्वेश्चन आए प्रभास जोशी पुरस्कार वाले, किसमें, जो मैंने आपके यूनिट वाइज टेस्ट लिए थे 6 है ना, 1 यूनिट के 6, 2nd यूनिट के 6, उनमें ये प्रभास जोशी खेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद मोहन नागर को वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है, बताएं। ये मैंने आपको पेपर से कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा दिए गए पद्मश्री की एक वीडियो भेजी थी अपने ग्रुप पे, जिसमें प्रमुख पद्म विभूषण और पद्मश्री थे। उसमें मध्य प्रदेश के खास व्यक्तित्व जिन जिन को मिला है उनके भी मैंने नाम और फोटो डाले थे, है ना। वो यदि पढ़ लेते तब भी ये बनता।